आपका स्वागत है। और अब आज की खबर में हम बात करेंगे बढ़ती हुई गर्मी की। तो आलम यह है कि दोपहर से पहले ही प्रदेश की सड़कों पर आज गर्म हवाओं ने कब्जा जमा लिया। हालात ये थे कि लू के थपेड़ों का एहसास बैसाख के महीने में ही लोगों ने कर लिया। अब बात तपती धरती की। जहां तक गर्मी का सवाल है, आज राजधानी जयपुर के लोगों को एहसास हो गया कि मौसम बदलता है तो क्या होता है। 3 दिन से मौसम का गर्म मिजाज बरकरार है। शहर का सबसे मसरूफ इलाका जवाहरलाल नेहरू मार्ग और टोंक रोड रोजाना के मुकाबले आज सूने दिखे और यहां आवाजाही भी कम रही। जोरदार गर्मी ने लोगों की दिनचर्या में भी खासा बदलाव ला दिया। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने जिले में 8वीं तक के स्कूल दोपहर 12 बजे के बाद चलाए जाने पर रोक लगा दी है। अब दोपहर 12 बजे से पहले स्कूल संचालकों को बच्चों की छुट्टी करनी होगी। जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने बुधवार को बढ़ते तापमान से बच्चों को हो रही परेशानी की समीक्षा की और उसके बाद ये आदेश जारी किए। कलेक्टर ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों का स्कूल का जो समय है उसमें बदलाव कर दिया है। जयपुर में सोमवार को पारा 41 डिग्री सेल्सियस था, जिससे आज दोपहर 44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है। आज जयपुर में 43.09 डिग्री तापमान था। तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जहां सोमवार को 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, वहीं आज तापमान 44 के करीब पहुंच गया। तपती गर्मी के बीच लोग अपने घरों में ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं। जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए तब तक लोग घरों से बाहर निकलना गवारा नहीं समझते। और इन सब के बीच आदेश जारी कर दिए गए हैं ज़िला कलेक्टर की तरफ से कि बच्चों को जो परेशानी हो रही थी इस गर्मी के मद्देनज़र, इसलिए दोपहर 12 बजे के बाद स्कूल नहीं चलेंगे। 12 बजे से पहले ही पढ़ाई करा ली जाएगी। और सीधे चलेंगे, मेरे सहयोगी पूनम हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। पूनम, दोपहर के बाद ये शाम जब आई तो क्या थोड़ी सी राहत मिली आपको, क्योंकि जो पारा है 44 तक पहुंच गया था आज? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पारा था 44 के पार पहुँच गए, 45 तक जो पारा है आकर पहुँच गया। दिन के टाइम में जैसे कि आपने बताया कि जो सड़कें हैं, जो मार्ग है जो कि वीवीआईपी रोड कहलाए जाते हैं, जेएलएन मार्ग जहां पर आवाजाही लगातार बनी हुई रहती है, वो भी आज सूने दिखाई दे। लेकिन शाम होते होते हवाएं तो गर्म थी, लेकिन लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या करें, दिनचर्या है, उन्हें बाहर निकलना था, सामान लेना था, लेकिन दिन में उन्होंने घर में ही रहना मुनासिब समझा। जी, जैसा कि पूनम आप बता रही थी कि दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 44 तक तापमान पहुँच गया, सड़कें सूनी दिख रही थी, लेकिन क्या गर्म हवाएँ भी उस दौरान शुरू हो चुकी थी? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे मौसम में अचानक ही बदलाव आ गया है। कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो बारिश आ गई थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि आगे भी कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन मौसम ने अचानक पलटी खाई और पारा एकदम 44 से पार पहुँच गया और दिन में बहुत ही तेज़ कड़कती हुई धूप नजर आई। लेकिन बीकानेर में आपको बताना चाहूँगी पूरे प्रदेश में ऐसा हाल है। दिन में बीकानेर में भी काफ़ी गर्मी थी, लेकिन शाम के टाइम वहाँ पे काले बादल नजर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। गर्म हवाएं अभी भी लोगों को सता रही हैं। अच्छा, इन सब के बीच जब मौसम बदलता है और गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है तो बीमारियों का प्रकोप अक्सर देखने को मिलता है। किस तरह के इंतजाम आप देख पा रही हैं इसके मद्देनज़र कि बीमारियां ना फैलें? जी बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा कि जैसे गर्मी बढ़ रही है, बीमारियों का भी आना शुरू हो गया है और ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो होती है डायरिया की, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है, क्योंकि घरों में ही रहना पसंद करते हैं, एसी में रहना पसंद करते हैं और एकदम से बाहर निकलते हैं कड़कती धूप में या फिर गर्म हवाओं में, तो लू लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे में उल्टी, दस्त, डायरिया जैसे नॉर्मल बात है। और कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं उनको टैनिंग की समस्या हो जाती है या सनबर्न हो जाता है, तो ऐसे में अस्पताल में काफ़ी इंतजाम अच्छे किए गए हैं। दवाइयाँ जो है बराबर से मुहैया कराई गई है, अतिरिक्त स्टाफ लगाए गए हैं, बेड लगाए गए हैं और अलग से जो दवाइयाँ हैं हर एक चीज़ मुहैया करवा दी गई है, ताकि गर्मियों का सीज़न भी एकदम आ गया है। और एकदम से शुरुआत में अप्रैल के महीने में, जैसा कि आपने बताया कि बैसाख के महीने में ही एकदम से गर्मी आ गई है, जस्ट आषाढ़ अभी आना बाकी है, तो अस्पताल में भी काफ़ी अच्छे इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि मरीजों को दिक्कत ना आए।
बिल्कुल, अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल बिल्कुल ख़त्म होने को आ रहा है और इस दौरान ही गर्मी का जो तीखे तेवर देखने को मिले हैं, लोग बिल्कुल इससे बेहाल हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया पूनम की, कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं उन्हें खासी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। किस तरह के इंतजामात उनकी तरफ से अपने आप को बचाने के लिए देखती हैं आप? मैं अगर खुद की बात करूंगी तो मैं भी यही कहूंगी कि मैं भी अगर जाती हूँ तो स्कार्फ ओढ़ के जाऊंगी, दुपट्टा ले लूंगी या फिर ग्लव्स पहन लूंगी। ऐसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इवन छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कड़कती धूप से बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि हम घरों में छुप कर तो रह लेंगे, बाहर निकलते बाहर तो काम के लिए जाना ही पड़ेगा, उसके लिए खुद को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमारियाँ लगना आम बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी पूनम जैसा कि बता रही थी, अप्रैल अभी ख़त्म होने को आ रहा है, मई जून अभी बाकी है और पारा 44 तक पहुंच चुका है और लोगों के हाल बेहाल है। और जहाँ तक प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम जयपुर की बात कर रहे थे, तो आज सबसे गर्म श्रीगंगानगर रहा है। यहाँ तापमान 46 डिग्री के करीब रहा। चूरू की बात करें, बीकानेर की बात करें और कोटा में बात करें तो यहाँ जो पारा था 45 डिग्री के पार चला गया। बाड़मेर में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले, जहां तेज धूप की वजह से सड़कें आग उगल रही थी, तो आसमान से मानो शोले बरस रहे थे। ऐसे में गर्मी से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर परिषद ने योजना बनाकर मुख्य मार्गों पर दमकल और टैंकरों की मदद से पानी का छिड़काव तक करवाया, ताकि आम राहगीरों को कुछ राहत मिल सके। नगर परिषद ने स्टेशन रोड, अहिंसा चौराहा और अस्पताल के सामने कई मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव भी करवाया। चलिए देखते हैं कि बाड़मेर में जब मेरे सहयोगी दिनेश सड़कों पर निकले तो गर्मी का आलम कैसा था। रेगिस्तान में सूर्यदेव का प्रकोप जारी है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी पारा 45 के पास में है। लेकिन आज के दिन से सुबह से ही जिस तरीके से रेगिस्तान के इलाकों में जो लू स्टार्ट हुई है, उन्होंने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। रेगिस्तानी इलाकों में और बाड़मेर शहर की बात करें तो यहाँ पर जो गर्म हवाएं चल रही है उससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है गाँव के, उनसे जानकर ये जानते हैं कि किस तरीके की लू पड़ रही है। बताइए सर, किस तरीके की लू पड़ रही है? लू तो दुनिया भर रही है, भयंकर है, बिल्कुल मरे रहा है, मैंने पंखे मरे जा। तो किस तरीके की गर्मी अभी लू ज़्यादा बाहर है, गर्म है, बहुत भयंकर बहुत। तो आप बताइए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि मई के महीने में होती है, इस बार गर्मी थोड़ी पहले नहीं आ गई? ये बार ज़्यादा आई पहले। तो इससे आप इंसानों के साथ साथ पशुओं के क्या हाल है? पशुओं का बुरा हाल है बहुत। कुछ और लोग भी शहर के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि किस तरीके की लू पड़ रही है। आप बताइए कि किस तरीके की परेशानियां हो रही है? शहर में गर्मी और लू बहुत ज़्यादा है, सड़कें तपी हुई है, बाहर निकलना मुश्किल है। 6 बजे से पहले शाम को बहुत गर्मी है। ये लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लू ने इनके जनजीवन को एक तरीके से पूरा प्रभावित कर दिया है। और एक और बात है कि आमतौर पर ये देखा जाता है मई के 2nd या 3rd वीक होता है, उसमें लू स्टार्ट होती है। लेकिन इस बार जो लू है वो अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट हुई है, जिसने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। दिनेश बोहरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। तो आज पूरे प्रदेश में गर्म हवाओं के साथ ही मौसम के मिजाज की तल्खी भी देखने को मिली। आज प्रदेश में श्रीगंगानगर का तापमान सबसे ज्यादा रहा, 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर की अगर हम बात करें तो यहाँ 45 डिग्री के पार पारा पहुंच गया। सबसे ज्यादा गर्म रहा श्रीगंगानगर, 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रिकॉर्ड किया गया। चूरू में जहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, तो बीकानेर में 44 के पार ग्राफ आज देखने को मिला है। कोटा में भी गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं राजधानी जयपुर में 44 डिग्री पर पारा आज रिकॉर्ड किया गया। और मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से भरत अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। भरत, आज सबसे ज्यादा गर्म रहा श्रीगंगानगर, 46 डिग्री सेल्सियस तापमान था, कैसा महसूस किया आपने? देखिए, निश्चित तौर पर प्रगति मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो तापमान था वो रिकॉर्ड तोड़ तापमान था, क्योंकि जो गर्मी थी, आज जो गर्मी थी इसके अंदर जो लू थी उसके भी थपेड़े लग रहे थे। लोगों ने आज गर्मी बहुत ज्यादा लगने के कारण लोग जो है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकले। हालांकि कोई गर्मी
घर से बाहर निकले हैं, जिनको जरूरी काम थे और गर्मी से बचने के लिए इन्होंने शीतल पेय का उपयोग में लिए। सब्जी की दुकानों पे और दूध की दुकानों पर ज्यादा भीड़ देखने को मिली है और बाजार की जो रौनकें हैं वो आज कम दिखाई दी है। जो लोग हैं वो अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले और अब जो आने वाले दिन है उनके अंदर भी है ना जो तापमान वो है वो लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। वैसे गंगानगर जो है वो गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो गर्मी के मामले के अंदर गंगानगर हमेशा ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लगभग 49.5 के आसपास तक यहाँ पे तापमान पहुंचता रहा है। वैसे 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर जो मौसम विभाग है वो इस बारे में पूरी जानकारी नहीं देता कि अगर 50 डिग्री अगर तापमान पहुंच जाता है तो इमरजेंसी लगानी पड़ती है। इस लिहाज से जो मौसम विभाग है वो भी जो तापमान है वो 49.05 तक ही दिखाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी भरत शर्मा बता रहे थे श्री गंगानगर में आज तापमान सबसे ज्यादा रहा। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर आज श्री गंगानगर रहा। 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो आज की खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।